और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ स्कूल में नर्सों को संबोधित कर रहे हैं। आज के इस प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मैं पूरे कॉलेज परिवार को और खासतौर पर उन सभी प्रशिक्षुओं को जिन्होंने आज के इस दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह में अपनी भागीदारी की है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वसंत पंचमी के आज की इस पावन तिथि पर गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गुरु गोरखनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग अपना दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन वर्ष करता है और इस वर्ष भी इस परंपरा को उन्होंने अनवरत आगे बढ़ा के रखा है। कुछ चीजें हैं जो वास्तव में हम सबको जानने और सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर पिछला एक वर्ष आप सबने देखा होगा कि किस रूप में पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा है। ये चुनौती वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम सबके सामने आई, लेकिन भारत के अंदर सफलतापूर्वक इस चुनौती का मुकाबला हुआ। भारत ने कोरोना से न केवल अपने देश को बचाया, अपने देश की 135 करोड़ की आबादी को बचाया, बल्कि अपने मित्र देशों के साथ भी सहयोगी बनकर के न केवल दवा बल्कि वहां पर उन्हें स्वास्थ्य की अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के साथ ही जब हम कोरोना पर विजय प्राप्त करने के अंतिम चरण की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 वैक्सीन भी लॉन्च की है और सफलतापूर्वक वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को और दूसरे चरण में जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे इन सबको सफलतापूर्वक लगाने के साथ ही अपने मित्र देशों को भी सफलतापूर्वक वैक्सीन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णय और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए सर्वे संतु निरामया के इस भाव को भारत ने जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया, वास्तव में हेल्थ वर्कर्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कोरोना आने के साथ ही कोरोना के प्रबंधन में क्या कुछ किया जाना चाहिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंट लाइनर्स थे इन्होंने जिस भूमिका का निर्वहन किया वो अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय रहा है। इसलिए इस सेवा शपथ ग्रहण समारोह का और भी महत्व बढ़ जाता है। सामान्यतः एक औपचारिकता होती है, लेकिन ये जो प्रशिक्षु हैं ये प्रशिक्षु अब अपने थ्योरेटिकल पाठ्यक्रम से प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं और प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम जो कुछ भी आप जानेंगे सीखेंगे आपके इस लंबे जीवन के साथ इस सेवा शपथ के साथ ही आपका इस फील्ड का कैरियर बनना प्रारंभ होगा। इसलिए आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण जिसे आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि कुछ चीजें जो इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को जानना होगा। एक बालिकाओं के बारे में जो अभी प्रोफेसर जेपी पांडे जी कह रहे थे कि पहले होता क्या था कि नर्सिंग फील्ड में अक्सर हम लोग इस बात पर निर्भर हो जाते थे कि दक्षिण भारतीय से नर्सिंग प्रशिक्षु उपलब्ध हो ही रही है तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन आबादी जितनी तेजी के साथ देश की बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या उस रूप में बढ़ पाई। और दूसरा, कोरोना जैसी
महामारी को रोकने के लिए या भविष्य में कभी कोई ऐसा आसन्न संकट देश के सामने आ जाए, समाज के सामने आ जाए, उस समय की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। कोरोना के दौरान तो सारी चीजें एक एक करके होती गई। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, हमने टेस्टिंग लैब्स भी बढ़ाई, हम लोगों ने लॉजिस्टिक को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया, प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी साथ साथ चलाते रहे, हर एक प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन कोरोना जैसी महामारी भी हो सकता है, सही लागू होता हो, लेकिन सामान्य जीवन में हम सबको इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि पहले से की गई तैयारी और बचाव के प्रति जागरूकता हमें किसी भी बीमारी और महामारी से बचाव करने का सर्वोत्तम उपाय बताता है। और इस दिशा में एक प्रयास हम सब के स्तर पर होना चाहिए। हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि नर्सिंग का जो क्षेत्र है, यह पूरी स्वास्थ्य सेवाओं की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये जितनी मजबूत होगी, जितनी सशक्त होगी, जितनी समर्थ होगी, स्वास्थ्य सेवाएं उतनी सशक्त और उतनी समर्थ होती हुई दिखाई देती है। ये चुनौती आज भी हमारे सामने बनी हुई है और खासतौर पर बालिकाओं के लिए से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के अंदर कुछ चुनौतियां हम सबको निरंतर झकझोरती है। खासतौर पर जब हम प्रदेश के अंदर बाल मृत्यु दर देखते हैं और मातृ मृत्यु दर देखते हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में अभी भी महिलाओं में जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है। इसको और इसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। जागरूकता के साथ साथ शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये आंकड़े तभी नियंत्रित होंगे और तभी हम इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। और दूसरा, जो आपने आज अपने शपथ ग्रहण समारोह के साथ यहां पर संकल्प लिया है, खासतौर पर स्वास्थ्य की उन्नति के बारे में, बीमारियों की रोकथाम के बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्स्थापना के बारे में और एक मरीज की पीड़ा से मुक्ति के बारे में कि उसकी पीड़ा को कैसे आप मुक्ति दे सकते हैं। याद रखना, आपका एक एक क्षण और एक एक समय जब आप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रशिक्षण को लेना और इसमें स्वास्थ्य सेवा की उन्नति में अपना योगदान देना, आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, बीमारियों की रोकथाम के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, उन सभी संकल्पों के साथ जोड़ना जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए अनिवार्य होती है। सरकार के द्वारा समय से पहले कोरोना के लिए हम लोग क्या कहते थे कि व्यक्ति बार बार हाथ धोए, अगर किसी वस्तु को उसने छुआ है तो सैनिटाइजर से एक बार हाथ को साफ कर लें, मास्क अनिवार्य बनाएं। एक सामान्य जानकारियां आ रही थी और सामान्य रूप हम जागरूकता इसी क्रम में आगे बढ़ा रहे थे और दैनिक जीवन में भी इसका अपना महत्व है। तो बीमारियों की रोकथाम करने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है, जागरूकता के इन कार्यक्रमों की। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग अपने स्तर पर बेहतर कार्य कर सकते हैं। आप शासकीय क्षेत्र में जाएंगे, आप निजी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ मरीज और मरीज के परिवारजनों के विश्वास पर खरा उतरना, ये हमारा कार्य होना चाहिए। और उसके माध्यम से किसी भी मरीज की पीड़ा को मुक्ति देने की दिशा में हमें अपने स्तर पर अपने व्यवहार, अपनी कार्यपद्धति को ऐसे लेके चलना है जिससे उसको वास्तव में इस सेवा के माध्यम से उसको एक नई राहत महसूस होती भी दिखाई दे। अगर यह कार्य नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण का कार्य
से वह मरीज के परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत अविस्मरणीय सेवा कर सकती हैं, और यह एक चुनौती आप सबके सामने होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज बसंत पंचमी के अवसर पर श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गोरखनाथ कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग अपने इस दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ समारोह के साथ इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ा रहा है, मैं पिछले लगभग 11 वर्षों से इस कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहा हूं। मैं नजदीक से देखता रहा हूं कि यहाँ पे नियमित प्रशिक्षण भी चलता है, क्लासेज चलती हैं, लैब और लेबोरेटरी में प्रशिक्षण जाती हैं, चिकित्सालय में जाती हैं, अपने अन्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण को समयबद्ध ढंग से लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं, और बाद में फिर सेवा के अलग अलग फील्ड में जाकर के बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि नर्सिंग क्षेत्र में आज के दिन पर कहीं भी रोजगार नौकरी की कोई समस्या नहीं है। थोड़ा भी प्रयास कर देंगे, न केवल आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए भी ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, और स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में भी यह आपके कदमों को और मजबूती प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने एमएससी पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ किया है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि विश्वविद्यालय ने एमएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को दी है। मुझे याद है जब गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बीएससी का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था, 2012 में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी उसे मान्यता मिलने में 4 साल का समय लगा था। लेकिन इस बार जो बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद यहां से निकले के उन छात्राओं के लिए, उन प्रशिक्षुओं के लिए एमएससी नर्सिंग और इस फील्ड में और भी बेहतर कैरियर के लिए एक नया अवसर गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग उपलब्ध करा रहा है। यहाँ की बालिकाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर लेकर के जो एक कॉलेज आया है, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग आया है। मैं इसके लिए इस व्यवस्था से जुड़े हुए यहाँ के निदेशक, कॉलेज की प्राचार्य और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के हमारे चिकित्सक हैं, पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर यूपी सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी नर्सिंग कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी के द्वारा जो एक बेहतर प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एमएससी पाठ्यक्रम और उसके बाद आगे का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा करके स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी में अपना योगदान देगा। आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको धन्यवाद। तो ये आप लगातार देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर में इस समय गोरखनाथ स्कूल में नर्सों को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने नर्सों को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग का ये क्षेत्र स्वास्थ्य के दिशा में महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके माध्यम से देश व समाज की अभूतपूर्व सेवा की जा सकती है। उसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम नर्सों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी।